बीइंग डिवाइन फैमिली आप एक स्पिरिचुअली हाइट तक चले जाते हैं, आप स्पिरिचुअली काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं और आप इस लूप को काफ़ी हद तक तोड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं इस लूप में कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अवेकर नहीं है, क्योंकि विल पावर नहीं है, क्योंकि आत्मा में अब वो उनकी सोल में वो पावर नहीं है, या उनकी प्रकृति कई लाइफ टाइम से वैसे ही बन चुकी है जिसकी वजह से वो राजसिक हैं या रजो प्रधान प्रकृति है उनकी, तमो प्रधान प्रकृति है, ऐसे वो बन जाते हैं। सो यहाँ पर जिसकी भी कुंडली में राहु एंड सैटर्न का योग मीन्स शापित योग होगा, उसके स्पाउस ज़्यादातर आप देखेंगे वेरी मिस्टीरियस होंगे, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगेंगे, स्पेल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग एब्सेंट होगी, लेकिन उसको मैस्कुलिन को फंसा के रखना चाहेंगे, मीन्स उसको ना फ्री करते हैं ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये ऐसा कनेक्शन रहता है। ऐसे कई कपल्स आपने देखे होंगे ऐसे जो एक ही छत के नीचे रहते हैं बट अलग अलग रूम्स में रहते हैं, अलग उनके अंदर ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती है, या मीन्स ना छोड़ते हैं ना साथ में रहते हैं, ऐसे कई बॉन्डिंग चली आ रही है। जो पास्ट लाइफ का बैगेज होता है ये वो होता है। काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की कुंडली में ये वाला कंजक्शन राहु एंड सैटर्न रिलेटेड टू पास्ट लाइफ तंत्र साधना और तंत्र टेक्निक से रिलेटेड जो है ये चला आ रहा है, और इसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए डिवाइन फैमिली को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है, वो करती भी हैं, उन्हें गाइडेंस मिलती है और काफ़ी हद तक वो इसे ब्रेक भी कर देती हैं। लेकिन वही मैंने आपको बोला, प्रकृति बहुत आपके मैस्कुलिन की प्रकृति यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड कैसे एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं, उनका कर्मा बैगेज कितना है, या कैसे लूप में वो फंसे हुए हैं, वो वहाँ पर उनको बार बार वापस धकेलता है। सो ऐसी कंजक्शन वाले डिवाइन मास्कुलिन्स जो होते हैं वो आप देखेंगे उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आपके साथ एक डिफरेंट बॉन्ड को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नेचर आप देखेंगे प्रकृति की, जैसे मैंने बात की, उनकी नेचर बार बार कैसी आती है उनके सरफेस पर। बीइंग अच्छा सोल होने के बाद भी वो मैनिपुलेटिव होते हैं, यूज़ एंड थ्रो टेक्निक वो यूज़ करते हैं, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इमोशनलेस होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, या प्यार जैसी कोई चीज़ इमोशनल मीन्स लॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं, उन्हें लगता है कि प्यार का मतलब यही है, मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना एंड अपने फ़र्ज़ को पूरा करना एंड अपनी फैमिली की देखरेख करना, एंड इमोशंस यहाँ पर बहुत इमोशनलेस होते हैं, एंड डीप कोर वुंड्स एंड एक्सट्रीमली वुंडेड एनर्जी उनकी रहती है, क्योंकि ऐसे पार्टनर्स के साथ या ऐसी फैमिली के साथ ऐसे इन्वायरमेंट में वो रह चुके होते हैं। यही कंजक्शन अगर राहु और सैटर्न की 4th हाउस में होगी तो उनकी मदर ऐसी डिस्टॉर्टेड फैमिलिन एनर्जी होंगी, जहाँ पर डीप कंट्रोल होगा मदर का, कोडिपेंडेंसी होगी मदर के ऊपर, जो आपने देखे होंगे कई मैस्कुलिन एनर्जी मदर ममाज बॉय जिनको आप बोलते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे शब्दों को गलत वे में मत लीजिए, लेकिन वो उनका नेचर रहता है, वो पास्ट लाइफ कर्मा होता है और आप समझ नहीं पाते हैं, एंड आप उसको सुपरफिशियली देखते हैं और उन्हें एक तरह से ब्लेम गेम चलता है। लेकिन जब हम डीपली इन्हें सोल लेवल पर देखते हैं, इन्हें एक कार्मिक फील्ड में देखते हैं, तो हमें समझ आती हैं बहुत सारी बातें। तो 4th हाउस रिलेटेड टू मदर या मदर से रिलेटेड उनके अंदर कोडिपेंडेंसी है, अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है, कंट्रोलिंग पावर है, और इसे ही वो समझते हैं कि मुझे बीइंग बेटा या बेटी मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है। वो क्यों निभाना है? क्योंकि उनका कर्मा वहाँ जुड़ा हुआ है और उनको वो कर्मा वहाँ पे पूरा करना है अपना, और वो तब तक वैसे रहेंगी जब तक उनकी मदर के साथ वो जुड़े होते हैं। ये क्योंकि उन्होंने अपनी जो ये लाइफ टाइम है अपनी माँ के प्रति वो समर्पित रहते हैं, उनके लिए वो आए होते हैं, उनके लिए उन्होंने अपना जो भी लेन देन कर्मा जो है देना होता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है वो मटेरियल लेवल पर रहने की वजह से, इस वर्ल्ड में रहने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हाँ यही प्यार है। लेकिन अगर हम सोल लेवल पर देखें तो ये प्यार नहीं होता है, ये एक तरह का कार्मिक लेन देन होता है। सो गाइस, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट थी और ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी जो कुंडली से रिलेटेड थी, और हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं फिर छूट जाती हैं और अभी भी इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैंने अभी टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है। और
ये प्लेसमेंट आपने नोटिस करनी है। इन पे ऑलरेडी मैं राहु एंड केतु एक्सिस पे वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक करना। मोक्ष त्रिकोणा के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, वो आप ज़रूर चेक करना। और जो मैं गणों की बात कर रही थी, कुंडली में एक गण स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जहाँ पर ये पता चलता है कि ये जीवात्मा जो है किस गण की है। तो मेनली 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण एंड राक्षस गण। एंड आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो वेरी डिस्टॉर्टेड, एक्सट्रीमली वुंडेड डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, और आप उन्हें देखेंगे कि उनका कर्मा बैगेज बहुत ही ज़्यादा होता है एंड बिगेस्ट कार्मिक लूप्स को लेके वो आते हैं। और उनके गण आप ज़्यादातर देखेंगे तो राक्षस गण पाया जाएगा। अब राक्षस गण से ये मत समझ लेना कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल ही वो राक्षस उस कैटेगरी के हैं जिनके लंबे लंबे नाखून हैं। नो, राक्षस गण मतलब उनके अंदर विस्डम है, ज्ञान है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है अपने आप को इम्प्रूव करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ, प्रकृति, उनकी नेचर, वो उसको नहीं कर पाते हैं एंड बार बार एक ही लूप में रहने की वजह से उनकी प्रकृति राजसिक या तामसिक हो जाती है, या ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बने रहते हैं। सो ऐसा ज़्यादातर मैंने देखने को पाया है, और हो सकता है आपने भी इसे नोटिस किया है। और अगर ऐसी प्लेसमेंट्स आपने नोटिस की हैं, आप मुझे ज़रूर बताना। एंड हो सकता है इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।